तो घड़ों की कहानी। नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। पूरे गांव वाले नदी का ही पानी पीते थे। जब बारिश का मौसम आया तो गांव में बहुत घनी बारिश हुई और नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के बाद पूरे गांव में पानी भर गया, डूब गया। लोगों को अपने मकान छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा। बाढ़ के पानी में लोगों के बर्तन, बहुत सी चीज़ें बहने लगीं। उन सब चीज़ों में एक पीतल का मटका था और एक मिट्टी का मटका था। दोनों मटके पानी से बचाने के लिए खुद को बहुत प्रयत्न कर रहे थे। जब पीतल के घड़े ने मिट्टी के घड़े को देखा, वह पानी से कभी ऊपर आ रहा था, कभी नीचे जा रहा था। पीतल का घड़ा सोचता है, मुझे मिट्टी के घड़े को बचाना चाहिए, मुझे मिट्टी के घड़े की सहायता करनी चाहिए। पीतल के घड़े ने मिट्टी के घड़े से कहा, मिट्टी के तुम कमज़ोर घड़े हो, पानी के बाढ़ में तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे और डूब जाओगे। मेरी बात मानो और मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें डूबने से बचा लूँगा। जब मिट्टी के घड़े ने पीतल के घड़े को देखा तो उत्तर दिया, मित्र, तुमने मेरी सहायता करने के लिए बोला, उसके लिए धन्यवाद। मिट्टी के घड़े ने पीतल के घड़े को जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारे आसपास भी रहा, मेरा बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम तो पीतल के घड़े हो और मैं मिट्टी का घड़ा। तुम तो कठोर और बहुत मजबूत हो। अगर तुम मुझसे टकरा गए तो मैं तो चकनाचूर हो जाऊंगा। मिट्टी का घड़ा कहता है, इसीलिए मेरी तुमसे दूर रहने में ही मेरी भलाई है। मैं अपने आप को स्वयं ही खुद को बचाने के प्रयास करूंगा। अगर भगवान ने चाहा तो मैं किसी न किसी तरीके से किनारे पहुंच जाऊंगा। इतना कह के मिट्टी का घड़ा दूसरी दिशा में बहने लगा। धीरे धीरे पानी के बहाव के साथ नदी के किनारे पहुंच गया। वहीं पीतल का घड़ा पानी के बहाव के साथ साथ चल दिया, परंतु पीतल के घड़े में धीरे धीरे पानी भरने लगा और उसमें पूरा पानी भर गया और अपने आप को नहीं संभाल पाया और पानी में डूब गया। हमें कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए।